गुड इव्हनिंग चर्च. म्हाका एक खुशी भोगता आयज परत एकदां तुमच्या मुखार येवपाक. और इस समय मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है वापस आपके सामने आने के लिए। कित्याक हांव जाणा तुमी आयज खुशाल बरें आसा म्हणून. और मैं विश्वास करता हूँ आज आप हमारे सामने बैठे हैं और आप सब खुशी है। पण ह्या 5 म्हयन्यान तुमी कशे त्रास काडल्यात म्हाकाय खबर आहा, देवाकूय खबर आहा, तुमकांय खबर आसा. और इस 5 महीनों से हम जानते हैं आप किस हालत से गुजर रहे हैं। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं और हमारा परमेश्वर भी जानता है। म्हणून देवान आमकां एक रस्तो तयार केल्लो आसा. लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खुला किया है। पूण फक्त तो रस्तो खंयचो तो आमकां पळोवपाक जाय. सिर्फ हमें जानना है कौन सा है वो रास्ता जिसको हमें देखना है। जेजू हो कोण? हमें जानना है यीशु मसीह कौन है। आमकां ती वळख आमकां आनी जेजू हो कोण तो आमकां कळपाक पयलीं जाय. इसीलिए बहुत जरूरी है हमें जानना है यीशु मसीह कौन है। आता मी एक उदाहरण दिता हांव तुमकां. जर आमी एक इमॅजिन करूया, आमी विचार करता की एक व्हडलें पोंड आहा आनी भितर नुस्तें आसा. अब थोड़ा इस बारे में सोच सकते हैं। एक बहुत पानी का तालाब है और उसमें मछलियां हैं पण ते नुस्त्या वेळा आमी कशें उलोवंक शकता? और हम मछलियों को देख रहे हैं और अगर हमें बात करनी है तो हम कैसे बात कर सकते हैं। ह्या नुस्त्या वांगडा आमी उलयतले तर आमकां नुस्तें सारकें आमकां जावपाक जाय. और अगर हमें इस मछलियों से बात करना है तो हमें मछली का रूप लेकर उनके साथ हम बात कर सकते हैं। तशेंच आयज आमकां देवाचो एक देवा वांगडा तर आमी उलोवपाक जाय आनी आमकां एक देवान वाट तयार केल्ली आसा जेजू क्रिस्ता वरवीं. उसी तरह से आज परमेश्वर से अगर हमें बात करनी है तो हमें परमेश्वर की जैसे कोई चाहिए जो हमें रास्ता दिखा सकता है। और आज हमें सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा उस रास्ते का मालूम पड़ा है। तेका लागून देवान जेजू आयज मनशाच्या रुपान ह्या संवसारांत धाडलो. इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इंसान के रूप में से हमारे बीच में भेजा। देव म्हणटा जर माझ्या पुताक तुम्ही पळयतात तर तुम्ही म्हाका पळोवंक शकतात. परमेश्वर कहता है अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हम उनको जान सकते हैं। तर मी देवाच्या उतरान कितें बरयलें पळोवया. जॉन यूहन्ना 8:1-11. तो वचन में पढ़ेंगे आज यूहन्ना में चैप्टर 8 1 से 11 तक। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उनको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वे उसे पूछते ही रहे। तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उस उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। आमेन. देवाच्या उतरान आमी गोष्टीवरून आमी कितें शिकोवंक शकता? आज इस वचन को जिसको हमने अभी पढ़ा है, इस वचन के द्वारा हम क्या सीखते हैं? आता मी हेजेर 6 गोष्टी आमी शिकोवंक शकता.
ये चीजें हैं इस वचन के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। पहिली ती गोष्ट जाण आसा, पहली जो चीज है, देव आमची देव आमकां कसो आमकां सांबाळटा आयज सत्यान चालपाक। यीशु कौन है? हमारा ख्याल करने वाला परमेश्वर है जो सच्चाई से हमें रास्ता खुला करता है। वचन जाणान आमी पळयलां की जेजू रावल्लो, कित्याक आमकां देवाचे उद्दार दिवंक तो भुकेल्लो, कितके सकाळी जावं कितें जावं त्रास करून तो लोकांक शिकोवपा खातीर। तो हम देखते हैं यहाँ पे यीशु उन लोगों के बीच में खड़ा हुआ जो लोग भूखे थे, जो सुनना चाहते थे, और उन्हें सिखाने के लिए यीशु स्वयं सुबह वहाँ पे आया और उन्हें वचन सिखाने लगा। जेजू आयज सगळ्या आमच्या शिष्यांक आपल्याक तो शिकयता, लोकांक शिकयतालो तो, आनी इतकी ताका भूक आसली ती ताका शिकयल्या शिवाय ताका चैन पडनासली। और हम देखते हैं यीशु इतना परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए भूखा था कि वो जब तक उन्हें वचन ना सुनाए उसको चैन नहीं पड़ता था। दुसरी गोष्ट जाणा, जेजू सगळ्यांचे काळीज जाणा आसलो। दूसरी चीज है, यीशु सबका मन जानता है। त्या लोकांनी फरुशी आनी लोकांनी आले ताका ती व्यभिचार करता ती बायले ते घेऊन येयल्ले तिचे कडेन। और हम देखते हैं वहाँ पे वचन पे कि ये लोग जो फरीसी नहीं जानते थे उस व्यभिचारी स्त्री को लेकर आए यीशु के सामने। पण हे जे लोक येयल्ले ते लोक तिची परीक्षा घेवपाक अशी करून येयल्ले ते। और हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग जो इस व्यभिचारी स्त्री को लेकर आए थे एक ही मकसद के लिए कि वे यीशु की परीक्षा लेना चाहते थे। जेन्ना मोजिस आसलो तेन्ना ते सांगताले ना, मोजिसाचे बरयले हांवें चिठ्ठीन, ते मोजिसा चिठ्ठीन बरयला की जो कोण पाप करता तेंचेर गुणे मारून तिका गुणे मारप तेंचेर। और मूसा के नियम में लिखा गया था कि जो कोई व्यभिचार करता है उसको पथराव करके मार डाले। तेन्ना देवान आपली देवाचे सात उतार कितें म्हणटा की देवाचे ते उतरान बरयला की तेणी सांगले जो कोण पाप नसलो, जो कोण पवित्र आहा तेणी तेचेर पयलो गुणो मारचो। तो हम देखते हैं यहाँ पे यीशु क्या दर्शाता है, यहाँ जो कोई हमारे बीच में जो कोई पापी नहीं है वो पहला पत्थर उस स्त्री पर उठाए। तिसरी जी गोष्ट जाणा, देव एक बुद्धिमान असलो। और तीसरी चीज हम देखते हैं यहाँ पे हमारा मसीह वो क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति था। तो जाण आसलो हे परुशी लोक आपणाक खंयचे तरी एक करून आपणाक ते एक कचड्यान सापडपा खातीर। और हम देखते हैं यहाँ पे ये जो लोग वहाँ पे खड़े थे एक ही मकसद के लिए कि किस तरह यीशु को परीक्षा में डाले और वो उनके सामने क्या हो जाए, गलत साबित हो जाए। आणि देवाच्या उतरान म्हणटा जेन्ना वर्स 9 म्हणटा जेन्ना तेंचे जेजू तांकां सांगले की तुम्ही पवित्र कोण आहा तेणी पयलो गुण मारचो, तेव्हा लहानपणच ते व्हडले पर्यंत असले ते सगळे पळून गेले। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने कहा कि कोई हमारे बीच में है जिसने पाप नहीं किया है तो पहला पत्थर फेंके, बाद में हम देखते हैं वहाँ पे इतनी भीड़ थी, छोटे से लेकर बड़ों तक जो कोई था, किसी ने पत्थर फेंका नहीं, वे सब वहां से निकल गए। जेजून तसो तो जमनीर बरयता तेन्ना उठून तेणी पयले आनी चवथी गोष्ट जावन आसा ती देव हो मोगाळ, जेजू हो मोगाळ देव जावन आसा। यीशु ने देखा कि वहाँ पे कोई खड़ा नहीं था। और चौथी चीज हम देखते हैं कि यीशु क्या है, प्यारा परमेश्वर है। ते बायलेक म्हणलो ते लोक खंय गेले का म्हणून। और जब यीशु ने देखा तो स्त्री को पूछा यहाँ के जो लोग थे वो कहाँ गए। तिने सारे सगळे जाण गेले। तो स्त्री ने क्या बोला, सब के सब निकल पड़े। पाचवी जी गोष्ट जाणा, देव हो बक्षणारा देव जावन आसा। पांचवी चीज जो है, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तर मग त्यांच्यानी तुका तर त्यांच्यानी दंड देऊ ना, तर आपण तुका दंड ते बायलेक दिना सांगले। यीशु ने क्या कहा, अगर किसी ने भी आपके ऊपर दंड नहीं बोला तो मैं कौन हूँ, मैं भी आपको क्षमा करता हूँ। जेजू दानव क्षमा करणारा देव यीशु ही है जिसके द्वारा हमें क्षमा मिलती है। आज तिने चूक केली, आज तिने पाप केले, तरी असताना तिका दंड काय देऊ ना, तिका तेणे हे करू ना, त्याचा न्याय तिका ते काय तिनं पनिशमेंट तिका देऊ ना, पण तिका ते सांगले आपण कोण तुका देऊ, आपण तुका दंड दिना आम सांगले। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यीशु ने जब देखा तो इस स्त्री के द्वारा अगर कोई भी जो था
तुझको दोष नहीं लगाया, तुझे दंड नहीं लगाया, तो मैं भी कौन होता हूँ, मैं भी आपको आजाद करता हूँ। आज ते बायलेन खरोखर पाप केल्ले, चुकलेली, पण देवान आज जेजून तिका माफ केली. ये स्त्री जो थी उसने भी गुनाह किया था, लेकिन यीशु ने उसे गुन्हे से क्या किया, गुन्हेगारी साबित नहीं किया, लेकिन रास्ता पर किया। देव जावन हांव एक शिक्षा आणि एक शिक्षण देणारा देव जावन आसा. तो हम यहाँ पे देखते हैं मसीह जो परमेश्वर जो है वो हमें सिखाने वाला परमेश्वर है। जेजून तिका सांगले, अकरान बरयला न्हू, मागीर कितें बरयला की आणि हेच्या फुडें तू पाप करची ना. और आगे हम देखते हैं मसीह ने क्या कहा, आगे से तू पाप मत करना। आणि जेजू दाखवून दिले तो एक आमचो एक देव म्हणून. यीशु मसीह ने यहाँ पे साबित किया कि वो परमेश्वर से आया है। पुढे पळयता तुम्ही हिब्रू 1 to 3 सुद्धा तुम्ही वाचूक शकता की हिब्रून सुद्धा बरयल्ले आसा, तो आयज मनशाच्या रूपान संसारान येलो. तो वैसे ही हिब्रू की चिट्ठी में आप पढ़ सकते हैं, हिब्रियों में वो परमेश्वर होकर भी इंसान के रूप में इस संसार में आया। आमकां पापासून त्यांनी शुद्ध केले. पापों से उन्होंने हमें शुद्ध किया। त्याला आमकां वळखोंक जाय की जेजू हो कोण तो. इसीलिए बहुत जरूरी है हमें जानना है यीशु मसीह कौन है। मॅथ्यू 13 ते 17. मत्ती में देखेंगे हम चैप्टर 16 में 13 ते 17 वचन 13 से 17 तक। अशें बरयला की तो जेजू शिष्यांक विचारता की आपणाक कोण म्हणून लोक वळखता का म्हणून. वो शिष्यों को पूछ रहा था कि जो लोग यहाँ पे हैं मुझे किस नाम से जानते हैं, ये मेरे बारे में क्या कहते हैं। थोडे शिष्य ताका म्हणले, थोडे लोक तुका तो यूहन्ना भविष्यवाणी देणारो म्हणटाले, थोडे कितें म्हणटाले जेरामाया म्हणटाले, थोडे तो भविष्यवाणी ताका म्हणटाले. कोई उनसे कह रहा था कि वो यिर्मयाह है, कोई बोलता था वो भविष्यद्वक्ता है। म्हणून त्यांनी मागीर आपल्या शिष्यांक विचारले, तेन्ना सायमन पीटरान ताका कितें सांगले, तू एक जावन ख्रिस्त, तू जावन जिव्या देवाचो पूत. और उनमें से जो शिष्य उसका था उसने एक ही बात बोली कि आप मसीह हैं, परमेश्वर का पुत्र है। जेन्ना आमी उच्चारता जेजू ख्रिस्त हो देवाचो पूत आनी जिवंत देव, देव आमकां आशीर्वाद करता. और जब हम पहचानते हैं यीशु मसीह कौन है, तभी हम परमेश्वर से क्या पाते हैं, आशीष पाते हैं। हाका लागून आमकां कळोंक जाय जेजू हो कोण तो. बहुत जरूरी है हमें जानना है यीशु मसीह कौन है। पहिले सांगला तो आमचे सत्याक लागून आमकां तो एक भुकेल्लो आमकां देवाचे उतार दिवपाक. वो सत्य है और परमेश्वर का वचन हमें सिखाने के लिए वो हमेशा क्या है, प्यासा है, भूखा है। दुसरे जावन आसा तो आमचे काळीज जाणा. दूसरी चीज है वो हमारे हृदय को जानना चाहता है। तिसरे जावन जेजू एक बुद्धिवान देव असलो. और तीसरी चीज है वो बहुत बुद्धिमान परमेश्वर है। चौथे असले तो मोग करतालो. और चौथी चीज है वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। पांचवी जी चीज ती देव आमकां जेजू हो माफ करतालो. और पांचवी चीज ये है सिर्फ यीशु ही मसीह है जिसके द्वारा हमें क्षमा मिलती है। आणि सवे जावन आसा तो शिकवण आमकां दितालो ताकी ते पाप आनी परत आमी करूंक जायना. और छठवीं चीज ये है वो हमें सिखाता है कि हमें पाप से बाहर आना है और वो पाप दोहराना नहीं है। जर आमी जेजू आमी ओळखताच तर आमी या पापाच्या वाटेन वयचे ना. और अगर हम यीशु को जान चुके हैं तो हम पाप के रास्ते नहीं चुनेंगे। जशे आज हे बायलेक तेणी कशी आपले कशी तिका बक्षिली तिका, तशेंच आयज आमकां तो बी बक्षिता. उसी तरह से जैसे उसने एक व्यभिचारी स्त्री को क्षमा किया, आज यीशु ही हमारे सारे पापों से हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। आणि आयज आमकां सगळ्या वाईट हितून आमकां तो मुक्ती दिता. और आज हमें वो सारे बुरी चीजों से मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। आमेन. आमेन। जर आमकां देवाकडे उलोवपाक जाय तर आमी जेजू कडेन आमी लागीं येवपाक जाय. और अगर हमें परमेश्वर से बात करनी है तो बहुत जरूरी है हमें यीशु मसीह के करीब आना है। आमेन. आमेन। चलें प्रार्थना करूया. तो आज हम प्रार्थना करें समय। धन्यवाद दिता स्वर्गीचे आपा ह्या वेळा खातीर आपा. धन्यवाद
तुवें आमकां तुज्या एका पुताक जेजू क्रिस्ताची वळख तुवें दिली म्हणून बापा आयज तो जावन आमचो एक शिव देव बापा आयज जिवे देवाची तुवें आमकां वळख दिली बापा आनी एक मार्ग तुवें आमकां दिलो तुजे कडेन येवपाक तुका धन्यवाद दिता बापा धन्यवाद आयज प्रत्येक जे भाव भयण आपा आयज आयज व्हिडिओ पळयता मान घेता तेंचे तुजो आशिर्वाद आसतलो म्हणून धन्यवाद आपा प्रत्येकाच्या काळजाक हात लाय आयज जेजू कोण ते वळखून घेवपाक आनी तेजेर पातयेवन रावपाक आपा आयज जशें आपा आयज ही बायले पाप करून सुद्दां तेणी बक्षिली मूग केलो आयज सगळ्यांनी तेजे काळीज सोदले बाबा सगळ्यांचे आयज तशेंच प्रत्येकाचे काळीज तूं सोदता तुका धन्यवाद आपा आयज तूं मोगाल देव आपा आयज शुद्ध देव तूं जिवो देव आयज तूं आज आमच्या जिवनात तूं कार्य करणारा देव जाणा आपा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीजस हे मागता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान